चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नितिन गडकरी बोले सभी अपनाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, महज 1 रुपए में होगा 1 किलोमीटर का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले डिजिटल बैंक आज वास्तविकता, फिनटेक को क्रांति में बदलने का समय। डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए लंबी लाइन की जरूरत नहीं, अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे डॉक्टर साहब, सरकार लाई खास सुविधा। सीसीटीवी लगाने में लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस से भी आगे दिल्ली, केजरीवाल का ऐलान। किसान आंदोलन से 1 साल में हुआ 2731 करोड़ रुपए टोल का नुकसान, नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया। कांग्रेस की रैली में सभी मंत्रियों को 5-5 हजार की भीड़ लाने की टास्क, मुख्यमंत्री निवास पर हुई मंत्री परिषद की बैठक। राहुल का मोदी सरकार पर हमला, बोले केंद्र के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, फिर पीएम माफी कैसे मांगेंगे। 31 सालों से बंद योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर उर्वरक प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। पेट्रोल डीजल की महंगाई से जल्द मिल सकती है राहत, कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल के नीचे लुढ़का। ओमिक्रॉन की दस्तक से बड़ा खतरा, देश भर में अलर्ट, राज्यों ने बढ़ाई सख्ती। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का किया गठन, 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। आखिरकार झुक ही गया ड्रैगन, भारत का विरोध आया काम, चीन ने श्रीलंका में रोका सोलर प्लांट प्रोजेक्ट का काम। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कृषि कानून फायदे के लिए बनाए गए थे लेकिन हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। ग्लोबल लेवल पर छाए राकेश टिकैत, 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड के लिए चुने गए, फाइनल लिस्ट लंदन में होगी, विजेताओं की घोषणा। उद्योगपति गौतम अडानी की सीएम ममता से मुलाकात, बंगाल में निवेश को लेकर हुई चर्चा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,216 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस अब 1 लाख के नीचे। महाराष्ट्र सरकार का सख्त एक्शन, डीजी होमगार्ड और मुंबई के पूर्व सीपी परमबीर सिंह को किया सस्पेंड। ओडिशा आंध्र प्रदेश तट से आज टकराएगा चक्रवात, जवाब, 3 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा अपनी इमेज के बारे में सोचते हैं पीएम मोदी, उनमें मानवता नहीं। राकेश टिकैत का पीएम मोदी पर तंज, कहा मोदी सरकार को व्यापारियों की चिंता, किसान की नहीं। वायु प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कई राज्यों पर लगाया बैन। अरविंद केजरीवाल फ्री के नाम पर मांगते हैं वोट, आप भी ऐसा ही करते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब, हम खैरात नहीं बांटते। अटल जी की जयंती पर 200 एसी इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा देगी योगी सरकार, जानिए किन शहरों में चलेंगी बसें। एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा, अब हर निकासी पर लगेगा 21 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज, जाने डिटेल्स। शीतकालीन सत्र, 12 निलंबित सांसदों के धरने के विरोध में अब भाजपा सांसदों ने निकाली मार्च। आईसीएमआर अधिकारियों का दावा, ओमिक्रॉन संस्करण के खिलाफ कोवैक्सीन ज्यादा प्रभावी। केंद्र सरकार के सभी पदों पर भर्ती के लिए होगा ज्वाइंट एलिजिबिलिटी टेस्ट, हर जिले में बनेगा परीक्षा केंद्र। 4 दिसंबर को है सूर्य ग्रहण, जाने समय, सूतक काल और ग्रहण के बाद क्या करें। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 5 गुना ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन, जानिए फिर भी क्या है राहत की बात। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा भारी इजाफा, मोदी सरकार देगी नए साल का ये गिफ्ट। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत 10 साल का रोडमैप तैयार, नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार। कोरोना महामारी, 2 दिन में 100 श्रद्धालु कोविड पॉजिटिव, तीसरी आहट को लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा में गिरावट। पीएम मोदी के 2 दिवसीय कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, बताया इसका कारण। साउथ अफ्रीका देश में 1 दिन में 2 गुने हो गए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले, लगाना पड़ा लॉकडाउन। सेंट्रल विस्टा, अब तक 1200 करोड़ खर्च, जानिए अब तक तैयार होगा नया संसद भवन। ओमिक्रॉन संक्रमित से संपर्क में आए बेंगलुरु के 5 लोग पॉजिटिव, आज सीएम बोम्मई करेंगे हाई लेवल बैठक।
लखनऊ में फाइटर जेट मिराज का टायर चुरा ले गई स्कॉर्पियो सवार, मचा हड़कंप, एफआईआर। चीन को जवाब देने की कैसी है भारत की तैयारी, जाने भारतीय नौसेना चीफ एडमिरल हरी की जबान। सरकार दे रही हर महीने 3,000 रुपए, नवंबर में 46 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, जाने किन लोगों को मिलेगा ये पैसा। अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के भारत के प्रस्ताव को पाक ने ठुकराया, बहाना बनाते हुए ये दी दलील। पंजाब में आते ही किसानों ने घेर ली कंगना की कार, माफी मांगने पर छूटी जान। लगातार 5वें दिन सस्ता हुआ सोना, अब 27,805 रुपए में मिल रहा 10 ग्राम गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, डिजिटल बैंक आज वास्तविकता, फिनटेक को क्रांति में बदलने का समय। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इस फोरम का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भौतिक शाखा कार्यालय के पूरी तरह से डिजिटल बैंक आज एक वास्तविकता है और एक दशक से भी कम समय यह आम बात हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब फिनटेक को क्रांति में बदलने का समय आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पिछले साल भारत में मोबाइल भुगतान ने पहली बार एटीएम नगद निकासी को पार कर लिया। मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ वैसे वैसे हमारे लेन देन का तरीका भी बदला। वस्तु विनिमय प्रणाली से धातुओं तक, सिक्कों से लेकर नोटों तक, चेक से लेकर कार्ड तक, आज हम बहुत आगे आकर यहाँ तक पहुँच गए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि अब फिनटेक पहल को फिनटेक क्रांति में बदलने का समय आ गया। एक क्रांति जो देश के हर एक नागरिक को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि हम अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को दुनिया के साथ साझा करने और उनसे सीखने में भी विश्वास करते हैं। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस दुनिया भर के नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सीसीटीवी लगाने में लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस से भी आगे दिल्ली, केजरीवाल का ऐलान। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि राजधानी में उनकी सरकार ने पिछले 7 सालों में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि पूरी दुनिया में सीसीटीवी लगाने के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है। केजरीवाल ने कहा, सीसीटीवी के मामले में हम लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस से भी बहुत आगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, किसी शहर में प्रति 1 मील के दायरे में कितने कैमरे लगे हैं, इस मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है। एक संस्था ने सर्वे करवाया था, इसके मुताबिक दिल्ली में 1,826 सीसीटीवी कैमरा प्रति 1 मील के अंदर लगे हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर लंदन आता है जहां 1,138 कैमरे प्रति मील लगे हुए हैं। केजरीवाल ने कहा, हमारे देश में सीसीटीवी कैमरों के मामले में दूसरे नंबर पर चेन्नई है। जब से कैमरे लगे हैं तब से महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा हुआ। महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। इससे अपराध सुलझाने में पुलिस को बहुत मदद मिल रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से वह आसानी से पकड़ा जाता है। डॉक्टर से परामर्श के लिए लंबी लाइन की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पर मिलेंगे डॉक्टर साहब, सरकार लाई ये खास सुविधा। जी हाँ, अब डॉक्टर साहब से परामर्श लेने के लिए आपको अस्पताल की लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। ऐसे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब डॉक्टर साहब आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगे। जी हाँ, दरअसल इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम ने देश के ग्रामीण और दूर दराज के हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए टेली कंसल्टेशन समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से व्हाट्सएप पर एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की है, जिसे CSC हेल्थ सर्विस हेल्प डेस्क कहा जा रहा है। हेल्प डेस्क पर लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? व्हाट्सएप हेल्प डेस्क लोगों के लिए प्रशासन से सहायता लेना और डॉक्टर से परामर्श लेना, कोविड से संबंधित संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच बनाना और उनके प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना आसान बनाता है। खास बात यह है कि सेवा सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, यानी उपयोगकर्ता फ्री में व्हाट्सएप पर CSC हेल्थ सर्विस हेल्प डेस्क का उपयोग कर सकते हैं। सर्विस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। हेल्प डेस्क तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को 7290055552 नंबर पर एक हाय मैसेज भेजने और डॉक्टर से जुड़ने के लिए विकल्पों का चयन करना होगा।
नितिन गडकरी बोले सभी अपनाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, महज 1 रुपए में होगा 1 किलोमीटर का सफर। जी हाँ, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को नोवे एजेंडा आज तक में इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के फायदे गिनाए। उन्होंने बताया कि पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना कितना सस्ता पड़ता है और ये आपकी कितनी बचत करती है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की बात पर नितिन गडकरी ने कहा कि अभी तक हम देश में 8 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम आयात करते हैं। आने वाले सालों में ये बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए भी हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए हमें विकल्प पर तो ध्यान देना ही है ताकि देश के लोगों को एक सतत जीवन दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने पर सरकार पेट्रोल डीजल गाड़ियां बंद नहीं करेगी, बल्कि इसका भी विकल्प रहेगा। इसके अलावा वैकल्पिक ईंधन, बायोफ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल इंजन जैसे विचारों पर भी अध्ययन चल रहा है। गडकरी ने कहा कि अभी आप पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं तो 1 किलोमीटर जाने का खर्च 10 रुपए आता है, डीजल पर यही खर्च 7 रुपए होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्च महज 1 रुपए प्रति किलोमीटर ही है। एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा, अब हर निकासी पर लगेगा इतना चार्ज, जाने डिटेल्स। जी हाँ, अगले महीने यानी साल 2022 से एटीएम से कैश निकालना महंगा पड़ेगा। जी हाँ, अब कैश निकालना और महंगा होने वाला है। ग्राहक एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालने के बाद बैंक चार्जेस लगा सकते हैं। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार एक्सिस बैंक या अन्य बैंक के एटीएम में मुफ्त सीमा से ऊपर का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने पर 21 रुपए और जीएसटी देना होगा। ये संशोधित दरें 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगी। अगले महीने से ग्राहकों को मुफ्त लेन देन की मासिक सीमा से अधिक होने पर 20 रुपए की जगह 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन पर देने होंगे। आरबीआई ने कहा था कि ज्यादा इंटरचेंज चार्ज और जनरल कॉस्ट बढ़ने के कारण ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपए करने की इजाजत दी है। ग्राहक अपने स्वयं के बैंक एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त लेन देन कर पाएंगे। ये वे मेट्रो शहरों में अन्य बैंक के एटीएम से 3 और गैर मेट्रो केंद्रों में 5 मुफ्त लेन देन भी कर सकेंगे। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 रुपए से 6 रुपए करने की इजाजत दी है।